नमस्कार, मैं गौतम मगध न्यूज जंक्शन से। हमारे साथ मौजूद है बिहार लाइव न्यूज 24 से अंकुश कुमार सोनू और हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद है GTN से नरेंद्र जी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने सीट के लिए, अपने टिकट के लिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सभी रेस में हैं और जनता खुद आतुर है कि वो किसे वोट करे, कौन उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है उनके विधानसभा से। तो अभी हम मौजूद है गुरुआ विधानसभा में। गुरुआ विधानसभा में जैसा अभी माहौल चल रहा है, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किन्हें हाईकमान टिकट देगी। और जनसुराज की बात की जाए तो अभी हमारे साथ मौजूद है जनसुराज से नीतीश कुमार दांगी, जो गुरुआ विधानसभा से प्रबल दावेदार है जनसुराज के। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हम लोगों के चैनल पे। बहुत बहुत आप लोग का भी स्वागत है। सर, जनसुराज में आप आए हैं, आप पहले शिक्षा संगठन से जुड़े हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ बदलाव कि आप राजनीति में आप इस तरह से जुड़े? क्या सेवा भाव था सर आपका? देखिए, बात रहा शिक्षा की और जनसुराज की या समाज सेवा की। ऐसा नहीं है कि हम अभी समाज सेवा में आए हैं, जनसुराज पार्टी आई है तो हम आए हैं। इससे पहले मेरा राजनीतिक सफ़र 10 साल से लगातार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हम थे और वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, यानी कि शीर्ष नेतृत्व में थे। और हम लोग उसके साथ उससे पहले 2011 से ही हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमको समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनके पास कभी पैसा की परिस्थिति रही, कभी किसी तरह का परिस्थिति रहा, उन लोगों को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस विधानसभा से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कम से कम आज तक 500 छात्र छात्राओं को हमने टेक्निकल शिक्षा प्रदान की है, डिग्री प्रदान किया है, और जिससे आज वो नौकरी कर रहे हैं, अपने घर का माने पालन पोषण कर रहे हैं और बेल खुश हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरुआ विधानसभा में हम आए और डायरेक्ट जनसुराज के लिए हम काम करने लगे। बात का है, जब पूछे कि जनसुराज ही क्यों, तो जनसुराज में जब सब जगह काम किया, अनुभव था, लेकिन कुछ बात इनकी जो है इतनी अच्छी लगी कि हर जनता और समाज के अंतिम पौदान के लिए वो बात कर रहे हैं। समाज के सबसे माने निचले स्तर का जो जगह है उनकी बात कर रहे हैं, उनके मन की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। देखिए, नेता तो देखिए यहाँ पुराने बहुत सारे नेता हैं जो राष्ट्रीय लेवल के और प्रदेश लेवल के हैं, लेकिन सब दिन इन्होंने क्या किया, केवल गरीबी का नाम लेकर, गरीबों का नाम लेकर करके गरीबों को ठगने का काम किया है। आज तक कभी उन्होंने रियल मुद्दा पर बात नहीं किया। सब लोग का मुद्दा क्या था, नली बना देंगे, गली बना देंगे, या जो भी है जात पात, या करने का हम लोग धार्मिक सांप्रदायिक फैला कर करके किसी तरह से लोगों को उलझा कर करके उनका वोट लिए। आज तक जात या पात कर करके, अति पिछड़ा और स्वर्ण की बात कर करके, कभी लालू जी और नीतीश जी आपस में लड़ करके उनका बात कर करके, तो वो ये सब बात करके लोगों को उलझाए। लेकिन एक पहली ऐसी पार्टी है जनसुराज जो इन सब बातों से हट कर करके बिहार की बात किया, बिहार के युवाओं के लिए बात करिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए बात किए, बिहार के माने शिक्षा पर बात किए। तो ऐसे मुद्दा जो कि अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल इस विषय पर बात नहीं करता था। इसलिए हम जनसुराज की बात अच्छा लगा, जनसुराज के सूत्रधार का विचार अच्छा लगा, और तब जाकर के हम जनसुराज को अपनाए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से आप जनसुराज में क्यों आए? अभी आपको हम बताए हैं कि हम जनसुराज में क्यों आए, क्योंकि देखिए जहाँ पर थे गरीबों की मसीहा होने का सब बात करते हैं, लेकिन गरीबों का कोई भला नहीं सोचते हैं। केवल उनका वोट का प्रलोभन दे कर करके उनका वोट ले लिया जाता है, लेकिन गरीब का कोई काम नहीं करता है, गरीब का कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अगर आवाज़ उठाता तो आज जिनके पास, जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि कै गो गरीब को उम्मीदवार बना दिए, कै गो गरीब को आगे बढ़ा दिए, कै गो मांझी समाज आगे बढ़ गया। बात नहीं रह गई सर ये पार्टी, पर ये पार्टी की बात नहीं है। देखिए, हम बिहार में अगर बोलेंगे
तो सारी पार्टियां का यही कहानी है। आज नया पेड़ सरकार भी कहती है कि देखिए, अगर धरती को बचाना है तो नया पौधा आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर राजनीति को बचाना है तो आपको राजनीति रूपी नया पेड़ को लगाना पड़ेगा और नया पौधा रोपिएगा तो नया अच्छा फसल होगा। आज के डेट में आप बता दीजिए हमको कि आपका फसल, जब तक देखते हैं हर साल लोग बीज बदल देता है, नया नया चीज़ बदल देता है, पेड़ लगाना है तो नया जनरेशन का पेड़ ले आता है, लेकिन राजनीति में आज क्या हो रहा है, वही पेड़ का वंशज चला आ रहा है, वही पेड़ का टहनी लगते जा रहा है। आप देखने को देख लीजिएगा, कभी भी आप उठा करके देख लीजिए कि जिनका बेटा विधायक, जिनके पिताजी विधायक हैं या मंत्री हैं, उनका बेटा ही विधायक होता है और उनका पोता ही मंत्री होता है। तो वो तब नया पौधा आप कहाँ लगा रहे हैं भाई, कि नए तरीके का नया सोच। तो ये जनसुराज एक नया पौधा है और नया सोच है, और बिहार के लोगों को सोचने को मजबूर किया है और बिहार के लिए एक नया सोच लेकर आया है। वैसे लोग क्यों चुनते हैं? पब्लिक, देखिए पब्लिक चुनती नहीं है, पब्लिक को समय आने पे दिग्भ्रमित किया जाता है। पब्लिक के पास जा कर करके आपको कभी बता दिया जाता है, देखिए फलना जात के आदमी है, इनका वोट न दिए। तो या तो आपको जात पात पर उलझा दिया जाता है, या तो संप्रदाय के नाम पर उलझा दिया जाता है, और नहीं हो गया तो क्या होगा, देश के मुद्दे पर उलझा दे। इलेक्शन बिहार में है, मुद्दा कहाँ का चलेगा, देश का। तो देश का मुद्दा चलने से बिहार का क्या फायदा, संप्रदाय दंगा वहाँ हो रहा है, बिहार में उस इलेक्शन से क्या मतलब है। तो आप बिहार के कभी भी आप देखे होंगे, उनके मैनिफेस्टो में कभी ये नहीं रहता है कि हम इतना रोजगार ला करके देंगे, हम इतने लोगों को शिक्षित करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था चेंज करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, ये सब कोई बात नहीं करता है। बस आएंगे तो बस जात पात, नली गली, ये छोटे छोटे बातों में आपको 2000 5000 का प्रलोभन दे देंगे, कहेंगे कि अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है बिहार में। तो रोजगार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। अब रोजगार आप देखने को है, आप भी रोजगार में आप शामिल होंगे, हो सकता है आपको भी नौकरी मिल रहा होगा, आप नहीं किए होंगे, लेकिन वो आपको भी पता होगा कि कितना रोजगार हुआ है। रोजगार कब खुलता है बिहार में, जब इलेक्शन का 1 महीना 2 महीना बाकी रहता है ना, पूरे 5 साल कोई रोजगार नहीं खुलता है। इलेक्शन का 1-2 महीना बाकी रहेगा तो सारा योजना और सारा रोजगार चालू हो जाता है। क्या लगता है सर, जनसुराज पार्टी अगर प्रदेश में आती है, सत्ता में आती है, तो रोजगार के लिए जैसे ही वो जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तभी से स्टार्ट हो जाएगा? जनसुराज की बात कर रहे हैं तो देखिए, जनसुराज सत्ता में नहीं आया है, जनसुराज केवल बिहार में बिहार में संगठन लेकर के आया है। तो जनसुराज की बात सब काम होने लगा है, और जनसुराज का विरोध का नतीजा है कि आज महिला को 10,000 और 2,000 रुपया जो आप कह रहे हैं, 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है, ऐसे नहीं नीतीश बाबू दे दिए हैं। वो जब जनसुराज का आवाज़ उठाया, जनसुराज ने जब कहा कि हम 4 लाख रुपया देंगे, उसी बात को डर लेकर करके उन्होंने अभी ये जो कार्यक्रम किया है। दूसरा चीज़ आप सुन लीजिए, पूछ रहे जनसुराज आने से क्या हो गया। आज जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था 400 रुपया, 20 साल से वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा था, लेकिन जनसुराज के आने के बाद और घोषणा के बाद तुरंत 1200 रुपया पेंशन हो गया। तो आप पहले सुन लीजिए, जानना चाहते हैं तो जनसुराज आने का असर अभी से दिख रहा है बिना सरकार का। अगर सरकार बन गया तो सोच लीजिए कि क्या होगा। कहीं ना कहीं जनसुराज का डर कायम हो गया सरकार में। एकदम सरकार में डर कायम है, वो चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, जनसुराज का डर पूरा कायम है। आज देखिए जनसुराज का लोग, हम कह रहे हैं कि प्रत्याशी उतारने के लिए भी, मैंने कहने का मतलब है नाम घोषणा करने के लिए भी जनसुराज का इंतजार कर रहे हैं कि जनसुराज पहले घोषणा कर दे, तब हम देख करके। सब प्रत्याशी को डर लग रहा है कि भैया कैसन प्रत्याशी आ जाएगा, भाई जनसुराज किसको उतारेगा पहले देख लेते हैं। इतना डर सरकार में बन गया है जनसुराज से, सामने देखने को मिल रहा है। मैंने सच को आँच क्या है, मैंने आईने को कोई झुठला सकता है, आईना सामने दिख रहा है आपको। सर क्या लगता है सर, बिहार में जनसुराज नई पार्टी आई है तो क्या नया विकल्प होगा जनता के लिए? होगा नहीं, जनता इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है, मान चुकी है कि नया विकल्प उनके पास अभी तक विकल्प नहीं था। मजबूरी में, जैसे कहते हैं ना MOI से हम करें तो बीजेपी के डर से हम राजद को वोट नहीं इच्छा है वोट देने के लिए, लेकिन मजबूरी में उसके डर से उनको वोट दे रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं उनको समझ में आ रहा है।
हम कह रहे हैं बिहार के 80-90% जनता इस मजबूरी में एक दूसरे को वोट दे रही है कि भैया अब तक ऑप्शन नहीं था। अच्छा, अब लालू जी के वोट दे देंगे तो जंगल राज आ जाएगा, नीतीश जी को मजबूरी में वोट दे दो भाई। आपको तो ये भी कहा जा रहा है कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी। हाँ, हम वोट कटवा पार्टी हैं, हम वोट काटने के लिए ही आए हैं, लेकिन वोट किसका कटेगा वो डर किसको सता रहा है, वो अपना सोच ले कि हम वोट कटवा बन करके भी, लेकिन उनको डर काहे सता रहा है। हम वोट काटने के लिए हैं तो वोट कटने से उनको डर काहे सता रहा है, जब सारा काम किए हैं, सारा कुछ किए हैं। अगर एक बात बताइए, अगर जनता संतुष्ट रहे उनके काम से तो ये डर ही नहीं पैदा होना चाहिए कि वोट कटवा पार्टी है या वोट लेने वाला है या वोट देने वाला है, ये सवाल ही नहीं होता। उनके मन में डर है कि इस बार है जन स्वराज, हमरा जितना लोग नाराज हैं, जितने 80-90% लोग नाराज हैं, वो जन स्वराज को वोट करेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन आ गया है। प्रशांत किशोर के विचार को आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। कहीं तो जनता ये भी तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हकीकत है। देखिए आपको इस बात का जवाब दे देते हैं। अगर बिहार में कोई पार्टी जन स्वराज के इतना या उनके कार्यकर्ता या उनके प्रत्याशी के जितना अगर गांव-गांव कैंपेनिंग, घर-घर कैंपेनिंग कर रहा है और जन स्वराज की बातों को पहुंचा रहा है, तो एक मात्र पार्टी है पूरे बिहार में, वो जन स्वराज है। सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया तो सरकार की मीडिया है भाई, वो उनके पास सोशल मीडिया है। आज देखिए सारा होर्डिंग बोर्डिंग दुनिया जहान देखिए सरकार का लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी का इनका कौन सोशल मीडिया, इनके पास तो कोई सोशल मीडिया ही नहीं। इनका टोटल जो मीडिया है उनका कार्यकर्ता है और उनके प्रत्याशी हैं, जो कि एक एक गांव के, एक एक पूरे विधानसभा के मैंने काम किया है, जो कि एक एक गांव में एक एक घर से लोगों को संपर्क किया है और जन स्वराज की बातों को बताया है और उनके मुद्दे को पहुंचाया है जन स्वराज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के समय महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, कहीं जन स्वराज के सूत्रधार वादे करके भी तो खेलना कर जाएंगे। देखिए, ये रुपया सरकार के खजाने का नीतीश कुमार नहीं दिए, उसमें एक और नाम जोड़ लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलाकर करके ये 10,000 रुपया दिया गया है। अच्छा, बिहार में ही बताइए कि कितना लाख महिला है, बताइए बिहार में कितना लाख महिला है। अरे कम से कम अगर बिहार की आबादी तो 75,000 तो महिला नहीं है पूरे बिहार में, बिल्कुल नहीं है। तो बताइए कि 75,000 ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न देना, ये तो क्या है, मैंने लोगों को दिखावा है कि 75,000 लोगों को, महिलाओं को दे दिए। अब बाकी 6 लाख जो महिला है या 6 करोड़ जो महिला है, वो अब इसी नाम को हमरो पैसा आएगा 10,000, इस नाम पर हमको वोट करेगा। लेकिन बिहार की महिला इतना बेवकूफ़ नहीं रह गई, अनपढ़ नहीं रह गई। ये लोग जो है बिहार के महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार होता है, जरा बताइए। तो एगो भैंसी नहीं खरीदाएगा, मतलब सीधा माना है तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर करके लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। साफ सुथरा बात करें तो कहा जा रहा है कि उसके बाद 2 लाख रुपया हम देंगे भैया करने के लिए। बाद में तो आज 20 साल से आपका राज था, ये भी अगर हुआ है तो ये जन स्वराज के बदौलत हुआ है। जो 10,000 75,000 महिलाओं को मिला है वो जन स्वराज का देन है, नहीं तो इससे पहले जन स्वराज नहीं था। तो हमको बता दीजिए कि आज 20 साल से उनका राज है और 20 साल जीविका को हम चालू किया। हाँ, तो उसको भी बता देते हैं आपको, जीविका के लिए भी बता देते हैं, जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। पहले इस बात को सुन लीजिए कि 20 साल से ये योजना उनके पास क्यों नहीं था कि भाई 20 साल से नहीं आँख खुला था कि बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया दें। ये चुनाव से 1 महीना पहले क्यों इनको आँख खुला, या इनके पास सलाहकार नहीं थे। तो ये सब केवल प्रलोभन है, चुनावी हथकंडा है। और बिहार की महिला इतनी हमारी पढ़ी लिखी और आज के डेट में शिक्षित हो गई है ना कि सारे बात को समझ रही है। ये कुछ नहीं होना है, सबको समझ में आ रहा है कि बिहार बदलना है और बिहार का बदलाव होगा। अब बात कर रहे थे आप जीविका की, तो जीविका का भी मानदेय जन स्वराज के बदौलत बढ़ा है। जीविका कितना लाठी खाई है पटना में, आपको पता है। वही जीविका पर लाठी बरसता था, वही जीविका को प्रधान बने रोज हड़ताल करती थी, लेकिन उसका कोई मानदेय नहीं बढ़ता था और उसका कोई नहीं सुनने वाला था। लेकिन मात्र एक बिहार में विकल्प जन स्वराज पार्टी आने से और हमारे सूत्रधार के आने से
आपका देखिए जीविका की बात कीजिएगा तो उनका भी इसी का असर है, जनसुराज पार्टी का, तो उसका भी मानदेय बढ़ा है। तो आपको हक लेने वाला और जनता का डर नेता को होना चाहिए, चाहे किसी लेवल का नेता हो। जनता का डर जिस दिन पैदा हो गया, जनता का उस दिन काम होना चालू हो जाएगा। सर, आप गुरुआ विधानसभा के पूरे पंचायत हो, प्रखंड हो, सभी का भ्रमण किए हैं, तो अभी जो वर्तमान विधायक है या जो पूर्व विधायक थे, उनके कामों को आप किस प्रकार से आंकते हैं? आप तो फील्ड में जरूर गए होंगे, तो देख रहे होंगे कितना विकास हुआ है। देखिए, बात विकास की अगर करें तो आप एक बात समझ लीजिए, गुरुआ विधानसभा का एक परंपरा याद रख लीजिए, एक बार विधायक बने तो दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण आप समझ लीजिए कि ऐसा क्या है गुरुआ के जनता में कि भाई एक बार अगर काम करते, आप एक बात हमको बता दीजिए, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो दोबारा हमसे मिलिएगा या नहीं मिलिएगा? मिलेंगे। तो नहीं मिल रहे, इसका मतलब हमारी बातों से, हमारा कार्य से, हमारा बताने की आवश्यकता नहीं हो। तो सवाल का जवाब समझ लीजिए कि आप इतना क्लियर समझ लीजिए कि अगर दोबारा चुन के आ गए तो जनता का काम आपने किया है, जनता का बात सुना। सीधा समझा जाए सर कि गुरुआ की जनता काफ़ी चालाक है, काफ़ी समझदार है। बस, तो आप इशारे में समझ लीजिए, काम हुआ है नहीं हुआ वो हमरे कहने से नहीं होगा, क्योंकि हम ही नहीं केवल गुरुआ विधानसभा में घूम रहे, गुरुआ का जनता भी गुरुआ में घूम रही है और अपने दरवाजे से बाहर निकल रही है। आज अगर इतना व्यवस्था हो जाता, आपको यहाँ से खाली एक सवाल आप पत्रकारों से करना चाहते हैं कि गुरुआ बाजार पार करने में आपको कितना समय लगता है, इस छोर से उस छोर जाने में? स्थानीय विधायक का कहना है कि हमने जब तेजस्वी का सरकार था तो पास भी करवाया, लेकिन हमारी सरकार चल गई तो फाइल एनडीए की सरकार कहाँ कर दी है जो आज तक पता नहीं चला। हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाएं, लेकिन हम विपक्ष के विधायक हैं। यहाँ छोड़ दीजिए, हम चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप गुरारू बाजार में चल जाइएगा, मथुरापुर बाजार में चल जाइएगा, आपका गुरुआ विधानसभा का जितना भी बाजार है, एक बाजार पार करने में कितना समय लगता है? और एक काम कराने के लिए 5 साल में आप नहीं करा पाए और 1 साल जब महीना अंत आया है तो आपको 100, 200, 300 काम का परमिशन मिल जाता है, जिसका शिलापट न्यास करने लगते हैं। बस फटाफट 5 साल में कुछ नहीं। आप भी तो विवाद हो गया कि मुख्यमंत्री तो भैया तो आज शिलापट लग रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को कि देखिए कि किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसका गांव में रोड तो बनना नहीं है, शिलापट लग गया, अगला आदमी खुश कि भैया जैसे आचार संहिता खत्म होगा ना तो आपका रोड पक्का बना देंगे। तो वही बात हुआ, हम तो वही कहना न चाह रहे हैं कि 5 साल में कोई शिलापट नहीं। अरे लगाना ही था, आपका योजना पास था पहले से, तो साल 2 साल पहले लगा लेते थे आप शिलापट। स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में बार आवाज उठाया जाता है बाईपास को लेकर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर, लेकिन इस समस्या का निजात क्यों नहीं होता? कई दिन ये आंदोलन पर बैठे हैं, हमको ये बताइए। आंदोलन तो एक दिन भी नहीं किया। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जब सवाल कर रहे हैं तो हम उनके बारे में हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि कई दिन पटना में आंदोलन किए या गुरुआ विधानसभा में आंदोलन किए इस रोड के लिए, आवाज़ नहीं सुना। एक बात बताइए, हम पहले कह रहे हैं कि जब तक डर नहीं होगा कोई आपका काम नहीं करेगा। आपने कितना दिन आंदोलन पर बैठा और कितना दिन भूख हड़ताल किया इस रोड के लिए? बात करना आसान है, हम आपको बोल देंगे कि हम विधानसभा में बहुत आवाज़ उठाए, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। अरे नहीं सुन रहा है तो आपके पास दूसरे हथकंडे हैं ना। आपके घर में अगर एक बात बता देते हैं कि अगर किसी विधायक जी के घर में किसी तरह का कांड हो जाता है और कहे कि थाना प्रभारी मेरा नहीं सुन रहा है, क्या आप मानने का बात आपको है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनता कैसे मान लेंगे कि भाई आपने बहुत कोशिश किया 5 साल में और आपका काम नहीं हुआ? केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप सामने हैं, हम तो प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। मैंने कैसे कोई अभी आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं लगता है कि हमारे बात में सत्यता है तो आप कहिए कि नहीं सर ये तो गलत है। अच्छा, जन स्वराज शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचती है? देखिए, जन स्वराज आई ही इसी बात के लिए है, बिहार बदलाव के लिए। बिहार बदलाव कैसे होगा? बिहार बदलाव का मतलब है सबसे पहले शिक्षा में परिवर्तन।
स्कूलिंग सिस्टम बदलेगा तो पूरा बिहार का परिवेश, अगर घर में एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो घर का रहन सहन और पूरा परिवेश बदल जाता है। उसी तरह से आपका गांव शिक्षित होगा तो गांव का परिवेश बदल जाएगा, और उसी तरह से पंचायत और प्रखंड विकसित होगा, शिक्षित होगा तो उसका विकास हो जाएगा। और इतने आपके कलम में ताकत हो जाएंगे कि कोई नेता से आपको नली गली के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उस समय खुद पावर में रहिएगा और आप अपना काम खुद करवा सकते हैं। तो यहीं से विकास का रास्ता खुलता है। स्कूल का बस्ता जिसको कहते हैं, विकास का एक ही रास्ता, स्कूल का बस्ता। लोग तो कहते हैं कि नेता का जो बेटा होते हैं या बेटी होते हैं सरकारी स्कूल में न जाते हैं, अगर उन लोग जाएंगे या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, IAS अफसर हैं, उन लोग का बेटा अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, प्राइवेट का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। आपसे पहले, आपके सवाल से पहले ही हम जवाब दे चुके हैं आपको कि हम स्कूलिंग सिस्टम को ही बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि जिसमें हम पहले कह चुके हैं अम्बेडकर जी की बात को कि सबको शिक्षा एक समान मिलना है। तो जब आप ये बताइए, कौन IAS का बेटा आज नेतरहाट में नाम नहीं लिखाना चाहता है? जरा हमको बताइए। सरकारी स्कूल है, कौन से विधायक का बेटा नहीं चाहता है कि पैरवी कर करके अगर नेतरहाट में नाम लिखा जाए? नेतरहाट में नेता और विधायक का, लेकिन आम जनता जागरूक नहीं ना है कि नेतरहाट। तो जब हम कह रहे हैं उसी तर्ज पर आपके पंचायत और प्रखंड में जो स्कूल है, उस स्कूल को हम उसी तर्ज पर कर देंगे, तब तो आपको कहने का मौका नहीं। किसी जनता का काम आप ये नहीं कहेंगे कि हम नेतरहाट आपके दरवाजे पर है। आजकल नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है वो सरकारी स्कूल से होता है। कितने सरकारी स्कूल हैं जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाते हैं? यहाँ तो जो प्रिंसिपल है वो भी जागरूक नहीं करते हैं अपने बच्चे को। इसीलिए ना आज हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका पैसा जनसुराज देगा। आज तक कोई सरकार ऐसा बात आपको नहीं कहा था। एक पहली पार्टी है जो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का विचार, इसीलिए हम इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और इस पार्टी के बात को लेकर के, इनका झंडा को लेकर के लोगों तो घर घर बात को पहुंचा रहे हैं। सर, जनसुराज एक बात कहती है कि हम जो उम्मीदवार खड़े करेंगे वो जनता तय करे कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तो क्या लगता है सर, ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? एकदम लोकतंत्र की बात है। देखिए, उनका पहला ही कहना था कि अदर पार्टी के थ्रू हाईजैक होकर के आए और उनका पैरवी आया, चाहे उनको इतना भाव लग गया, उनको टिकट मिल गया। या तो आप फिर नहीं तो लेके आइए बायोडाटा कि आपके पिताजी विधायक थे, आपके पिताजी मंत्री थे, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। ऐसा बायोडाटा में होगा तब आपको टिकट मिलेगा। पहली ऐसी पार्टी है जनसुराज जो कह रहा है 243 यानी 243 सीट पर हमारे नए उम्मीदवार होंगे और शिक्षित उम्मीदवार होंगे। बहुत ज़्यादा कम ऐसे होंगे जो कि रिपीट में पहले इलेक्शन भी लड़े होंगे। माने समझ लीजिए कि वो एकदम से फ्रेशर हैं। कोई ऐसा पार्टी हमको बता दीजिए पूरे बिहार में या नेशनल पार्टी से लेकर के पूरा इंडिया में कि कोई ऐसा पार्टी है जो कहता है कि इस बार हम 20 को नया 243 में से 20 को नए कैंडिडेट को उतारेंगे। 20 को कोई नया कैंडिडेट, और कैंडिडेट का बायोडाटा जो पहले कभी इस तरह का एग्जाम में नहीं दिया हो, यानी कि राजनीति रूप प्रवेश में न रहा हो, भले उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। पूरे बिहार या पूरे इंडिया की बात हम कर रहे हैं। जनसुराज मात्र एक पार्टी है जो ऐसे 243 उम्मीदवार और नया पेड़ लगाया है जो कि कहने कभी राजनीति के गलियारे में पैर भी नहीं रखा है, वैसे लोग को टिकट देने का काम कर रहा है। शराबबंदी को सर चालू करने के लिए बोले। हाँ, तो अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है। शराब चालू होनी चाहिए। यहाँ के तो महिला का आवाज था कि शराबबंदी होना चाहिए बिहार में, इसलिए महिला का आवाज नहीं था, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब का जिद था। वो ईगो की बात है। कोई महिला, अच्छा कितनी महिला, एक बात बता दीजिए हमको, अगर आप लोग शराब को इतना ही खराब मानते हैं, या शराब से बिहार गरीब देश बन गया, तो हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इंडिया में कितने ऐसे राज्य हैं जो अमीर है, जैसे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जितना भी नाम ले लीजिए महानगर का, सब में शराब खुलेआम चलता है और शराब पीते हैं। तो हमको तो लगता है वो सब गरीब प्रदेश हो गया होगा, या सब वहाँ के लोग नाले में गिरे रहते होंगे। नीतीश कुमार का तो कहना है ना कि शराब से यहाँ हिंसक ज़्यादा होता था, घरेलू हिंसा ज़्यादा होता था, महिलाओं को। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो कहना है वो कहना सत्य है और उस बात को हम मानते हैं।
लेकिन शराब कौन से शराब पर बैन है? अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी सच में है? नहीं, पहले समझ लीजिए, अब बात कर रहे हैं शराब बंदी की, तो हम आपको शराब बंदी की बात बता रहे हैं कि कौन सा शराब बिहार में पहले से चालू था और कौन सा शराब बंद था, इस विषय पर बात कीजिए। देखिए, सब दिन महुआ जो शराब, नकली शराब बन रहा था, वो शराब सब दिन बैंड था और बंद कभी भी नहीं करा सकी सरकार। रोज धरा पकड़ी, नहीं तो अगर बंद करा देती तो आबकारी विभाग का कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन वो शराब कभी भी नहीं बंद हुआ और वो शराब आज भी नहीं बंद है। अगर बंद होता तो 5 साल के अंदर में हमको रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए कि जहरीली शराब से कितने लोग की मौत होगी, और ये मौत हुई तो कैसे हुई, इसका जिम्मेवारी सरकार ले। कि भाई, जब शराब बंदी करने का जब जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार ले रही है, तो ये मौत की जवाबदेही सरकार क्यों नहीं ले रही? सरकार क्या कहते हैं, पियोगे तो मरोगे। जवाब याद है आप लोग को? जी बिल्कुल। जब चालू था तब बोले थे। नहीं, बंद था तब भी वो बोले थे, जब जहरीली शराब से लोग मर गए थे गोपालगंज और यहाँ पे, तब उन्होंने काफी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। काफी संख्या में। कौन सी शराब से मौत हुई? जहरीला शराब। कौन सा? जो देसी चुआव शराब था। काफी मिला। आप उसको बैंड नहीं कर पा रहे हैं, आज तक आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, और आप शराब बंदी की बात क्या कर रहे हैं? शराब बंदी तो देखिए, शराब खराब चीज़ नहीं है, शराब एक दवा के रूप में भी लिया जा सकता है, वो आपके सोच के ऊपर है और आपके ऊपर है। अब हम कह रहे हैं कि खाना है, आप खाना है, अब खाना है आपको 100 ग्राम और खा लीजिएगा आधा किलो, तो कल बीमार होइएगा, मरिएगा, तो क्या कहिएगा, खानवा के दोष है? जब सरकार कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, अरे भैया, बंदी किस तरह की है सर? शराब बंदी की जो मिल रहा है, तो यही तो बात हम पूछना चाहते हैं कि आप शराब बंदी की बात। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? आज भी लोग शराब पी ही रहे हैं। अब तो और अच्छी बात हो गई कि होम डिलीवरी हो गई है, ऑर्डर कीजिए, डिलीवरी घर पर है। तो कितना भी सरकार वादा कर ले या दावा कर ले सरकार शराब बंदी है, हाँ, डर होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम भी कहते हैं शराब बंद रहना चाहिए, लेकिन शराब कौन बंद रहना चाहिए? जो शराब चुआव शराब है, जिससे जहरीली शराब है, जिससे सेहत खराब होती है, लोग मरते हैं, वो शराब पर आप अंकुश लगाइए, जो कि आपसे नहीं लग सका। आज 20 साल नहीं, जब से आप लोग की सरकार है 70 साल से, तब से अंकुश नहीं लग सका है आपसे। आप उस विषय पर बात कर रहे हैं। शराब अगर दवा के रूप में, आज डॉक्टर भी कहता है कि शराब पीजिए, दवा के रूप में लीजिए। अब उसको दवा के रूप में नहीं, ओवरडोज दवा ले लीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा? दिक्कत होगी, बिल्कुल परेशानी तो होगी। तो काहे कह रहे भैया कि शराब खराब है? आदमी खराब है, आपका सोच खराब है, शराब खराब नहीं है। अगर शराब खराब होता तो कहते पूरे प्रदेश में, पूरा इंडिया में बैंड हो जाना चाहिए था। बिहार ही नहीं एक ऐसा राज्य है जिसमें शराब मैंने बैंड, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ शराब बैंड है, जिसको गलत साबित किया जा रहा है जबरदस्ती। शराब चालू होना चाहिए, बिल्कुल चालू होना चाहिए। अगर एक बात बताइए, पी रहे हैं, अब कह रहे हैं हम गरीब के हितैषी हैं। कहाँ से हितैषी हैं, हमको बता दीजिए। इस शराब कांड में सबसे ज़्यादा जेल में अगर बंद है तो कौन व्यक्ति बंद है? निचले स्तर के लोग। तो कौन से गरीब के हितैषी हैं आप बताइए? कौन से गरीब के हितैषी? हम तो करें अमीर के हितैषी हैं आप, जो शराब का व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप। उसके बाद आप बता दीजिए, एक सवाल और आप ही लोग से हम कर लेते हैं कि आप ये बताइए कि एक गरीब आदमी दिन भर में दिहाड़ी 500 रुपया कमाता है। जो चीज़ वो 50 रुपया में पी सकता था, अपना थकान मिटा सकता था, अपना जो शौक़ है वो मिटा सकता था, वो आज क्या कर रहा है, उसमें से 400 रुपया कम उसी में झोंक दे रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम पैसा घर में आ रहा है, अपनी पत्नी को दे रहे हैं। वो तो आप पता सर्वे करवा के देख ली। सरकार तो सब कुछ करती है, सरकार के वादे तो देखिए कि भाई, और सरकार कितना सर्वे कराती है। अगर आज हम कहें कि अगर सही से सर्वे करा दे, तो हम कहते हैं कि आज भी जितना भी गली कूचा है वहाँ में अगर 100 आदमी है तो 10 आदमी दारू पी करके घूम रहा होगा। केवल कागज पे सर्वे हो रहा था, धरातल पे कुछ नहीं। जब थाना में शराब गायब हो जाता है भाव सर, थाना से शराब चूहा पी जा रहा है, तो समझ लीजिए कि शराब कहाँ जा रहा है। सर आपकी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी या नहीं?
हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, हम कह रहे हैं कि हम वैसा नीति बनाएंगे कि भ्रष्टाचार होने ही नहीं देंगे, तो मुक्त होने के बाद कहाँ है? बिहार में अफसरशाही है कि नहीं? बिहार में अफसरशाही की बात करें तो अफसरशाही कह नहीं रहेगा भाई, अफसरों का राज है, अफसरशाही रहेगा? क्यों नहीं अफसरशाही है? पूरी तरह से अफसरशाही है। जनता ब्लॉक में जा रही है, काम नहीं हो रहा तो है। अफसरशाही है, इसीलिए नहीं काम नहीं हो रहा है ना। अगर प्रतिनिधि की बात अगर अफसर नहीं सुन रहा है तो उसको अफसरशाही ही कहेंगे। अगर अफसरशाही को दूर कैसे किया जा सकता है? जब तक, एक ही चीज़ आपको बार बार हम कह रहे हैं, जब तक डर नहीं होगा तब तक कुछ कोई काम नहीं होना है। दूर कैसे होगा? उसके लिए अगर अफसर नहीं सुनता है तो नेता के पास जन समर्थन है, आंदोलन पर उतरिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, देखते हैं किसमें कौन अफसर में दम है जो कि नहीं सुनता है। अगर जन सुराज से नीतीश डांगी को टिकट मिली तो गुरुआ विधानसभा के लिए पहले विकास का प्राथमिकता कौन सी होगी? देखिए, सबसे पहली मेरा अगर पर्सनल राय पूछिएगा तो सबसे पहले हम शिक्षा की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। शिक्षा की व्यवस्था बदलेंगे, उसके बाद यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था करेंगे। रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी? हम यहाँ घूमने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ कौशल केंद्र की कमी है। कौशल केंद्र में न कि केवल युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए। जो प्रशिक्षण में कुटीर उद्योग, घर घर रोजगार, हाथों हाथ रोजगार हो, वैसे टाइप का एक प्रशिक्षण करा करके लोगों को 4 लाख से 5 लाख रुपया 4% सालाना इंटरेस्ट पर दे करके उनको रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। और उस रोजगार से, प्रशिक्षण के थ्रू, उस रोजगार से उनके पास हाथ में हर महिला को हुनर होगा। हमको पता है बिहार में शिक्षा की कमी नहीं, लोग हर महिला से पूछिएगा तो ग्रेजुएट है कम से कम आज घर में, तो ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके पास पूंजी के अभाव में और ट्रेनिंग के अभाव में वो अपना कोई रोजगार नहीं कर पाते हैं। अगर हम दूसरे प्रदेश की बात करें तो एक प्रदेश में एक मेंबर, घर में 5 लोग का मेंबर अगर होता है तो समझिए कि जितने 5 लोग हैं वो 5 लोग रोजगार करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ काम करते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या जा करके कहीं काम करते हैं कंपनी या फैक्ट्री में। तो अगर घर में 5 मेंबर हैं, आप ये बताइए कि एक मेंबर 20-20 हज़ार रुपया भी अगर इनकम करके लेके आता है तो 1 लाख रुपया घर में महीना आ रहा है। तो आप ये बताइए कि उस राज्य का विकास होगा कि बिहार का विकास होगा? जहाँ की 5 लोग अगर मेंबर घर में है तो एक कमाने वाला है और उसको भी पूरे महीने रोजगार नहीं मिलता है, तो 4 लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, तो उस राज्य का विकास होगा कि उस राज्य का विकास होगा? सही बात। तो बिहार का विकास अगर करना है, रियली में जो प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार कहते हैं कि रोजगार को पैदा करेंगे, रोजगार बनाएंगे, रोजगार देंगे, तब बिहार का गरीबी और बिहार का युवा पलायन से बचेगा। जो बेटा इस बार दिवाली, दशहरा और छठ पूजा में परदेश से आएगा छठ मनाने, वो बेटा को दोबारा परदेश कमाने 10-15 हज़ार रुपया की नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ा, अगर आपने जनसुराज को समर्थन किया और हमारे पार्टी पर भरोसा किया तो। जैसा कि हमारे साथी नरेंद्र जी पूछ रहे थे कि आप सरकार में आए तब, अगर आप जीतते हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तब आप गुरुआ विधानसभा की बदलाव, लेकिन हमारा सवाल है सर कि अगर जनसुराज आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या जनसुराज के साथ लड़ेंगे? जनसुराज हमको टिकट नहीं देगी तो जनसुराज किसी की न किसी को तो टिकट देगी। हाँ बिल्कुल, मजबूती के साथ जनसुराज को लड़ाएंगे और जनसुराज के लिए काम करके मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिला करके उनको विधानसभा भेजने का हम काम करेंगे। गुरुआ विधानसभा को सर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, गुरुआ विधानसभा की जनता को एक संदेश यही देना चाहते हैं कि इस बार आप ये सारे चीज़ से हट करके ऊपर उठ करके एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर और पलायन के नाम पर वोट कीजिए, ताकि आपका बेटा, आपका पोता आपको घर में छोड़ करके 10 और 15 हज़ार की नौकरी के लिए परदेश में कमाने न जाना पड़े और
आपका बेटा, आपका पति आपके बीच में आपके साथ रहे और जन स्वराज का यही इरादा है कि आपका बेटा शिक्षित हो, आपका बेटे के पास रोजगार हो, आपका बेटा आपके घर में आपके सामने रहे और किसी को ये न सुनना पड़े कि ये बिहारी मजदूर परदेश में कमाने जा रहा है और पता चलता है कि इसके घर में इसकी पत्नी बीमार है। उस समय दुख की बात लगती है जब उसकी पत्नी बीमार रहती है और वो वहाँ से अपने पत्नी को नहीं देख सकता है, अपने माँ बाप को नहीं देख सकता है और 10,000 और 15,000 रुपये के लिए इतना जद्दोजहद कर कर प्रदेश में कमाना पड़ता है। तो इस बार मौका है, इस दिवाली और छठ पूजा में आइए और जन स्वराज के हाथों को मजबूत कीजिए और स्कूल के बस्ता पर वोट दे करके अभी तीसरा विकल्प बन करके अपने हाथ को मजबूत करिए और बिहार को मजबूत करिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार दागी, जन स्वराज पार्टी भावी प्रत्याशी गुरुआ विधानसभा।